तो हम आगे करते हैं हमारा कॉची रेजिड्यू थ्योरम। तो कॉची रेजिड्यू थ्योरम में क्या है, हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल किया था कि अगर मेरा कोई फंक्शन एनालिटिक नहीं है, अगर मेरा कोई फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ठीक है, तो अगर वो एनालिटिक नहीं है तो अगर मैं उसकी लाइन इंटीग्रेशन लूँगी एफ ऑफ जेड डी जेड, ठीक है, अराउंड, ठीक है, मेरे पास कोई भी क्लोज कंटूर हो सकता है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई आयोटा, ठीक है, सम ऑफ ऑल रेजिड्यूज, ठीक है। तो मेरे पास इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम। तो अगर मैं एफ ऑफ जेड की क्लोज इंटीग्रल के अराउंड, या फिर बोल सकती हूँ कि किसी भी क्लोज्ड पाथ के अराउंड में क्या ले रही हूँ, इंटीग्रेशन ले रही हूँ, तो वो क्या होगा, 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज के इक्वल होगी। ये कब थी थ्योरम, जब मेरे पास एफ ऑफ जेड में कुछ सिंगुलर पॉइंट्स आ रहे थे, ठीक है। जब मेरे पास एफ ऑफ जेड में क्या आएंगे, कुछ सिंगुलर पॉइंट्स आएंगे, तभी ये थ्योरम क्या है, वैलिड है। अगर उसमें कोई मेरे पास सिंगुलर पॉइंट्स आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थ्योरम आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट टाइप कर रहे हैं हम, जिसमें मेरे पास कोई क्लोज्ड पाथ गिवन होगा, ठीक है, क्लोज पाथ को हम कंटूर भी बोलते हैं। तो अगर मेरे पास फर्स्ट टाइप है कि अगर मेरे पास कोई क्लोज्ड पाथ गिवन है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस में आपको पाथ गिवन होगा। अगर मेरे पास सपोज कर लिया मेरे पास सर्कल गिवन है, ठीक है, अगर सर्कल गिवन है तो आपको चेक करना है कि इसके जो अंदर आ रही हैं सिंगुलरिटीज़, उसका ही रेजिड्यू यहाँ पे ऐड करना है। जो इस सर्कल के आउटसाइड है वो क्या होंगी, निगलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थ्योरम आपको याद रखनी है। तो जो कंटूर होगा वो ऑलवेज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर क्वेश्चंस में गिवन नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लिया है कंटूर, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, ठीक है। अगर मेरे पास ये कंटूर है वो क्या है, क्लॉकवाइज है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, -2 पाई आयोटा आ जाएगा, सम ऑफ रेजिड्यूज, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल है मेरे पास यहाँ पे गिवन है मेरे पास, ठीक है। तो ये हो गया एक क्लोज्ड पाथ के अराउंड हमें इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। और एफ ऑफ जेड क्या है मेरा, ये गिवन है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, एफ ऑफ जेड। तो मेरे पास सर्कल दिया है उन्होंने, सर्कल जिसका रेडियस कितना है, 1, ठीक है। तो मेरे पास सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, मेरे पास 1 है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें सिंगुलरिटीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। अगर तो सिंगुलरिटीज़ आ रही हैं, ठीक है, कोई भी सिंगुलरिटी आए, चाहे वो एसेंशियल सिंगुलरिटी आए, चाहे वो पोल आए, या फिर रिमूवेबल सिंगुलरिटी आए, अगर कोई भी सिंगुलरिटी आ रही है तो ये मेरे पास नॉन ज़ीरो इसका आंसर आएगा, ठीक है, ये ज़ीरो नहीं आएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है, डिनोमिनेटर को हमें ज़ीरो रखना है, तभी सिंगुलरिटीज़ पता चलेंगी। तो यहाँ पे मेरे पास z की वैल्यू +-1 आ जाएगी और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। तो मेरे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, 3 वैल्यूज़ हैं जिस पे मेरा फंक्शन क्या है, इन्फानाइट बन रहा है। तो ये मेरे क्या है, सिंगुलर पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब फर्स्ट हमने सिंगुलर पॉइंट्स तो निकाल लिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, चेक करना है कि जो ये सिंगुलर पॉइंट्स आए हैं, जो मेरे पास सर्कल गिवन है, क्या उसके इनसाइड लाई कर रहे हैं कि आउटसाइड लाई कर रहे हैं। अब देखते हैं, z = +1 है, ठीक है। अब z = अगर +1 है तो ये सर्कल के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। तो ये हम इनसाइड ही मानेंगे इसको। z = -1, ठीक है, ये भी सर्कल के ऊपर आ रहा है, ठीक है,
ये भी क्या है, इनसाइड माना जाएगा, जो भी सर्कल पे होगा, ठीक है, वो इनसाइड ही माना जाएगा। और z इज इक्वल टू -3, वो तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया मेरा सर्कल के आउटसाइड। तो इस पे मुझे रेजिड्यू फाइंड नहीं करना है। तो रेजिड्यू मुझे किस पे फाइंड करना है, z इज इक्वल टू +1 पे एंड z इज इक्वल टू -1 पे। तो z इज इक्वल टू +1 पे निकालने के लिए हमें चेक करना है कि किस ऑर्डर का पोल है, ठीक है। तो पोल का ऑर्डर कैसे चेक करते हैं वो लास्ट वीडियोस में हम कर चुके हैं। आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, देखना है कि क्या ये कॉमन ज़ीरो वाला केस है या फिर नॉन ज़ीरो वाला केस है, ठीक है। तो अगर तो कॉमन ज़ीरो आ रही है, ठीक है, तो हम सीधे नहीं बोल सकते कि पोल का ऑर्डर क्या आएगा। बट अगर कॉमन ज़ीरो नहीं आ रही है तो जितनी उसकी पावर होगी, ठीक है, उतने ही वो ऑर्डर का पोल माना जाएगा। अब अगर मैंने z इज इक्वल टू +1 पे ऑर्डर चेक करना है तो क्या करूँगी, अगर मैं डिनोमिनेटर में पुट करती हूँ तो वो ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं न्यूमिनेटर में पुट करती हूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, 3z² + 1, यही है मेरे पास न्यूमिनेटर। तो अगर मैं +1 पुट करती हूँ तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये तो ज़ीरो नहीं आया, ठीक है। तो ये मेरे पास कॉमन ज़ीरो वाला केस नहीं है। तो मैं यहाँ पे जितनी उसकी पावर होगी, ठीक है, उतना ही उसका ऑर्डर होगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3z² + z + 1 z - 1 z + 1, ठीक है। अगर मैंने z इज इक्वल टू 1 पे देखना है ऑर्डर का पोल तो उसकी पावर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, मेरे पास सिंपल पोल है या फिर पोल ऑफ ऑर्डर 1। तो मेरे पास ऑर्डर क्या आ गया इसका, 1, ठीक है। ऐसे ही हम z इज इक्वल टू -1 पे भी रेजिड्यू निकालेंगे तो उसका भी ऑर्डर देख लेते हैं। तो z इज इक्वल टू -1 पे तो ये जो डिनोमिनेटर है वो तो ज़ीरो बन जाएगा। अब देखते हैं कि क्या न्यूमिनेटर ज़ीरो बनेगा। अब z को जब -1 पुट किया तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 ही रह जाएगा, -1 + 1 ये कैंसिल हो गया, फिर ये नॉन ज़ीरो आ गया, ठीक है। तो न्यूमिनेटर को ये ज़ीरो नहीं बना रहा है। तो ये मेरे पास z इज इक्वल टू -1 पे क्या आ रहा है, नॉट कॉमन ज़ीरो वाला केस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जितनी उसकी पावर होगी उतना ही ऑर्डर का पोल होगा। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू मेरे पास -1 भी क्या आ जाएगा, मेरे पास सिंपल पोल क्या आ जाएगा, मेरे पास सिंपल पोल, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसका रेजिड्यू। तो सिंपल पोल्स के लिए मेरे पास 2 मेथड्स थे, ठीक है, रेजिड्यू निकालने के लिए, ठीक है। मैंने बोला था कि अगर किसी में डिनोमिनेटर में फैक्टर्स बन रहे हैं तो वो कौन सा फार्मूला लगाना था, अगर फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं तो कौन सा फार्मूला लगाना था, ठीक है। अगर फैक्टर्स बन रहे हैं तो रेजिड्यू निकालने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं, z इज इक्वल टू z0 है। तो क्या था, लिमिट z अप्रोचेस टू z0, क्या हो जाएगा, z - z0 f ऑफ z, ठीक है। अब मेरे पास z0 क्या है यहाँ पे, अगर मैं 1 पे देखना चाहती हूँ तो मेरे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो f ऑफ z की वैल्यू पुट की तो क्या आ जाएगा, मेरे पास f ऑफ z की वैल्यू पुट की z - 1 z + 1 z + 3। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास ये बचेगा। तो लिमिट z अप्रोचेस टू 1 3z² + z + 1 डिवाइडेड बाय z + 1 z + 3 बन जाएगा, ठीक है। तो अब z को 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरे पास 3 + 1 + 1 1 + 1 1 + 3। तो ये आ जाएगा मेरे पास 5
2 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 4, तो 8। ठीक है, तो रेजिड्यू निकल जाएगा मेरा 1 पे, z इज इक्वल टू 1 पे मेरा रेजिड्यू क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली हमें किस पे फाइंड करना था। ठीक है, तो मेरे पास रेजिड्यू आ गया z इज इक्वल टू 1 पे 5/8। ठीक है, अब रेजिड्यू निकालते हैं -1 पे, मैं इसमें ही चेंजेस कर रही हूँ। तो z इज इक्वल टू -1 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे +1, तो ये मेरे पास z+1 इंटू z-1 था, तो मेरे पास ये कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, -1 वाला फैक्टर। ठीक है, अब क्या करना है, -1 पुट करना है। तो जब -1 पुट किया तो स्क्वायर है तो 1 ही बन जाएगा, -1 + 1 डिवाइडेड बाय -1 +1 3, तो बन जाएगा 3, ये तो कैंसिल हो गया, -2 इंटू 2, तो क्या बन जाएगा मेरे पास -4। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास रेजिड्यू आ गया z इज इक्वल टू -1 पे -3/4। ठीक है, तो रेजिड्यू निकल गए। तो ये मेरे पास जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल है, f(z) इज इक्वल टू 2 i सम ऑफ ऑल रेजिड्यूज। ठीक है, अब रेजिड्यू निकाल ले हमने, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, तो ये था मेरे पास। ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा, 2 ठीक है, फर्स्ट रेजिड्यू क्या है 5/8 -3/4। ठीक है, तो इसे जब सॉल्व किया 20 - 18/32, तो 2 2/32 बन जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा मेरे पास 16 8, तो πi/8 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम फर्स्ट टाइप है जिसमें कोई क्लोज्ड, ठीक है, कोई क्लोज इंटीग्रल दिया हो किसी क्लोज कर्व के अराउंड। ठीक है, तो हम उसकी इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं। सिर्फ आपको देखना है, फर्स्ट स्टेप याद रखना है कि पहले आपको सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड कर लिए तो देखना है कि जो आपको सर्कल या फिर कोई भी कर्व गिवन है, क्या उसमें जो मेरे पास सिंगुलर पॉइंट अंदर आएंगे, इनसाइड आएंगे उस कर्व कंटूर के, ठीक है, वो तो यहाँ पे इंक्लूड होंगे। जो मेरे पास कंटूर के आउटसाइड आएंगे सिंगुलर पॉइंट, वो इंक्लूड नहीं करने हैं। तो जो मेरे पास सिंगुलर पॉइंट इनसाइड आएंगे कंटूर के, उसका रेजिड्यू फाइंड कर लेना है। ठीक है, उसका ऑर्डर निकाल के कि किस ऑर्डर का है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देना है। ठीक है, तो ये थी मेरी कॉची रेजिड्यू थ्योरम से हम किसी भी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम इसकी। ठीक है, तो सेम ही टाइप है कि कोई क्लोज्ड कंटूर के अराउंड मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब क्या करना है हमें, ठीक है, फर्स्ट स्टेप मेरे पास ये क्या है, f(z) है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है मेरा, सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो सिंगुलर पॉइंट्स के लिए डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, हम 0 रखेंगे। तो जब डिनोमिनेटर को 0 रखा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास इसको मैं लिख सकती हूँ z-3 एंड z+3। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा z की वैल्यू 3 आ जाएगी, -3 आ जाएगी एंड -i आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास ये 3 सिंगुलर पॉइंट्स आ गए। अब हमें चेक करना है नेक्स्ट स्टेप कि क्या जो क्लोज कंटूर दिया है उसके इनसाइड है कि आउटसाइड है। तो मेरे पास ये क्या है, एक सर्कल गिवन है। ठीक है, सर्कल गिवन है जिसका रेडियस क्या है, 2 है।
ठीक है। अब देखते हैं z इज इक्वल टू 3 मेरा यहाँ कहीं होगा, ठीक है, तो ये मेरा आउटसाइड आ गया, ये भी नहीं हमने इंक्लूड करना। z इज इक्वल टू -3 क्या है, यहाँ कहीं होगा, तो ये भी नहीं इंक्लूड करना क्योंकि आउटसाइड आ गया मेरा, ठीक है। तो माइनस आयोटा अगर मैं देखूँ ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है, तो आयोटा यहाँ आएगा और माइनस आयोटा यहाँ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 आयोटा, यहाँ पे क्या आएगा -2 आयोटा। तो जो माइनस आयोटा है वो क्या है, मेरा इनसाइड है, ठीक है। तो इसके अराउंड जो मेरे पास रेजिड्यू आएगा वो इंक्लूड करेंगे हम, और इन दोनों को क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। तो मुझे सिर्फ एक ही सिंगुलर पॉइंट पे रेजिड्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्टली पहले हम रेजिड्यू फाइंड करने से पहले ऑर्डर चेक करते हैं कि ये किस ऑर्डर का पोल है। तो ऑर्डर का पोल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे क्या ये कॉमन ज़ीरो वाला है, जाकि ये नॉट कॉमन ज़ीरो वाला है। तो अगर मैं माइनस आयोटा, ठीक है, न्यूमरेटर में पुट करती हूँ तो माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर तो ज़ीरो नहीं बन रहा है, बट अगर मैं माइनस आयोटा यहाँ पे पुट कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, मेरे पास कॉमन ज़ीरो वाला केस नहीं है। तो इसमें तो मैं सीधे ही बोल सकती हूँ कि जितनी उसकी पावर होगी वो उतने ही ऑर्डर का पोल होगा। इसकी पावर कितनी है, 1, तो मेरे पास z इज इक्वल टू -1 क्या है, सिंपल पोल आ गया। सिंपल पोल मीन्स जिसका ऑर्डर क्या है, 1 है, ठीक है। अब हम रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं। तो रेजिड्यू के लिए, सिंपल पोल्स के लिए फिर वही मेरे पास 2 मेथड्स हैं। अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में फैक्टराइज फॉर्म में कोई टर्म्स प्रेजेंट हैं तो हम फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वाला फार्मूला क्या था मेरे पास, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू z0 पे लिमिट z अप्रोचेस टू z0 z माइनस z0 f ऑफ z, ठीक है। अब z0 की जगह पे क्या है, लिमिट z अप्रोचेस टू माइनस आयोटा, ठीक है, z प्लस आयोटा हो जाएगा। f ऑफ z क्या है मेरा, z बाय 9 माइनस ये बन जाएगा, ठीक है जी। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बन जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू माइनस आयोटा z बाय 9 माइनस जेड स्क्वायर रेस टू पावर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। अब माइनस आयोटा को पुट कर देना है, तो पुट किया माइनस आयोटा 9 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास बन जाएगा 9 माइनस, ये तो प्लस बन गया, माइनस आयोटा क्या, माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो यहाँ पे +1 बन जाएगा, तो 10 का क्यूब आ जाएगा। मीन्स कि क्या आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, यही आएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, हाँ 3 zeros ही आएगी। तो मेरे पास रेजिड्यू आ गया z इज इक्वल टू माइनस आयोटा पे ये। तो मेरे पास जो ये इंटीग्रेशन थी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 2 पाई आयोटा, ठीक है, सम ऑफ रेजिड्यू था, तो सम ऑफ रेजिड्यू में मेरे पास रेजिड्यू क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा पे, तो क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा माइनस आयोटा बाय 100, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास -1, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मेरे पास 100 बच जाएगा, मीन्स π/50। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, π/50। तो ठीक है, स्टेप से याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड करो। सेकंड स्टेप फाइंड करो कि जो मेरे पास क्लोज एंड कंटूर दिया है उसके इनसाइड है कि आउटसाइड है। आपको सिर्फ इनसाइड वाले इंक्लूड करने हैं। फिर उसका ऑर्डर चेक करो, फिर देन उसके रेजिड्यू निकालो और इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, तो आपका इंटीग्रेशन क्या है, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है,
चलो नेक्स्ट हम करते हैं इसकी थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें क्या है, सी गिवन है मेरे पास, ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें जो मेरे पास कंटूर गिवन है वो गिवन क्या है, एक स्क्वायर है जिसके वर्टिसेस क्या है 3 + 3 आयोटा, ऐसे ही, ठीक है। ये 4 मेरे पास वर्टिसेस गिवन है, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि जो स्क्वायर है वो, ठीक है, पहले हम स्क्वायर बनाते हैं। तो वो क्या होगी मेरे पास, अब देखो यहाँ पे मेरे पास x होता है, इधर y होता है, तो 3, ठीक है, x है, ये मेरे पास y है, रियल एंड इमेजिनरी कंपोनेंट। तो यहाँ पे अगर 1 है, 2, 3, तो मेरे पास 3 + आयोटा 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x पे भी 3 है और y पे भी 3 है, तो मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 3 - 3 पॉजिटिव पे है, बट यहाँ पे y क्या है -3 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही माइनस, अब x क्या हो गया मेरे पास -3, y क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। दोनों ही माइनस है, x भी मेरे पास -3 है और y भी क्या है मेरे पास -3 है, तो यहाँ x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो मेरी स्क्वायर क्या बन गई, ठीक है। अब मेरा ये क्या है, एक क्लोज्ड कंटूर है। अब हमें फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फाइंड करते हैं कि सिंगुलर पॉइंट्स कौन से हैं। तो मेरे पास ये क्या है, f(z) है। तो सिंगुलर पॉइंट्स के लिए क्या करना है, डिनोमिनेटर को 0 रखना है। तो जब डिनोमिनेटर को 0 रखा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो z = 0 और एक z = 1, मेरे पास 2 सिंगुलरिटीज़ आ गई, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि जो सिंगुलरिटीज़ है वो इनसाइड आ रही हैं कंटूर के कि आउटसाइड आ रही हैं, ठीक है। जो भी मेरे पास कर्व गिवन है, तो z अगर 0 पे चेक करते हैं तो z 0 यहाँ आएगा, तो ये मेरे पास इनसाइड आ रही हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास कंट्रीब्यूट करेगी। z 1 पे देखते हैं, तो z 1 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी इनसाइड है, तो ये भी कंट्रीब्यूट करेगी। तो जो मेरे पास बोथ सिंगुलर पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो क्या है मेरे पास इनसाइड आ रहे हैं इस स्क्वायर के, ठीक है। तो इन दोनों पे ही रेजिड्यू मुझे निकालना है। तो अब क्या करना है, रेजिड्यू पता चल गए और ये भी पता चल गया कि वो इनसाइड हैं, तो अब हमें ऑर्डर चेक करना है, ठीक है, रेजिड्यू निकालने के लिए। तो ऑर्डर चेक करने के लिए z 0 पे ऑर्डर चेक करते हैं। तो z 0 अगर मैं डिनोमिनेटर में पुट करती हूँ तो वो 0 बन जाएगा। अगर मैं यही न्यूमिनेटर में पुट करती हूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, 2 + 3, यहाँ पे 0 पुट किया तो साइन 0 क्या होता है 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये क्या है, नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो अगर नॉन ज़ीरो है तो न्यूमिनेटर 0 नहीं बन रहा है, तो ये नॉट कॉमन 0 वाला केस आ गया। तो इसमें क्या करते हैं, हम सीधे ही बोल देते हैं कि जितनी उसकी पावर होगी उतने ही ऑर्डर का वो पोल होगा। तो किस ऑर्डर का पोल हो गया मेरे पास, z = 0 फर्स्ट ऑर्डर का। तो यहाँ से मुझे पता चल गया इसे भी मैं रेज कर रही हूँ। तो z = 0 मेरा क्या हो गया, सिंपल पोल, ठीक है। अब z = 1 पे चेक करते हैं। तो z = 1 अगर मैं न्यूमिनेटर में पुट करती हूँ तो क्या होगा मेरे पास, 2 + 3 साइन, यहाँ पे z को 1 पुट किया तो साइन पाई आ जाएगा, और साइन पाई क्या होता है 0, तो ये भी क्या एक नॉन ज़ीरो आ गया, ठीक है। अगर ये नॉन ज़ीरो आ गया तो फिर वही सेम केस की ये नॉन ज़ीरो वाला केस है। अगर ये नॉन कॉमन 0 वाला केस है, ठीक है, तो जितनी उसकी पावर होगी उतने ही ऑर्डर का पोल होगा। तो मेरे पास यहाँ से z = 1 क्या आ जाएगा मेरे पास, पोल ऑफ ऑर्डर 2,
ठीक है, तो अब मुझे ऑर्डर फाइंड पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, रेजिड्यू फाइंड करते हैं। तो रेजिड्यू के लिए पहले हम z इज इक्वल टू 0 पे रेजिड्यू फाइंड करते हैं। तो इसमें जो मेरे पास डिनोमिनेटर है वो फैक्टराइज फॉर्म में है। अगर फैक्टराइज फॉर्म में है तो मैं फर्स्ट वाला मेथड यूज़ करूँगी सिंपल पोल्स के लिए रेजिड्यू निकालने के लिए। तो वो क्या था, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू z नॉट पे, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट, z माइनस z नॉट एफ ऑफ z। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, z इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे भी z इज इक्वल टू 0 पे फाइंड कर रहे थे हम, वही तो सिंपल पोल था। ठीक है, अब एफ ऑफ z की वैल्यू पुट की तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ z मेरा तो z के साथ z कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ठीक है। अब z को क्या करना है, 0 पुट करना है। तो क्या बन जाएगा, 2 प्लस 3 साइन 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो साइन 0 0 होता है तो 2 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही बन जाएगा, तो 2 बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से रेजिड्यू फाइंड हो गया। ठीक है, z इज इक्वल टू 0 पे कितना आया, 2। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं z इज इक्वल टू 1 पे रेजिड्यू। अब z इज इक्वल टू 1 मेरे पास पोल है ऑर्डर 2 का, तो ये क्या है, एक मल्टी ऑर्डर पोल है। तो इसके लिए रेजिड्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था, z इज इक्वल टू z नॉट के लिए n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव करना है z माइनस z नॉट रेज टू पावर n एफ ऑफ z। ठीक है, यहाँ पे n क्या है मेरे पास, 2 है। ठीक है, तो रेजिड्यू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल, तो ये 1 ही आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 ही आ जाएगा। ठीक है, z माइनस 1 पे चेक कर रहे हैं, रेज टू पावर 2 आ जाएगा इनटू एफ ऑफ z क्या है मेरे पास, तो यहाँ से मेरे पास ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या, 2 प्लस 3 साइन पाई z बाय z। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करने के लिए u बाई वी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या आएगा, z स्क्वायर। ठीक है, z डेरिवेटिव किया तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 पाई कॉस पाई z, साइन पाई z का किया तो कॉस पाई z, साइन को छोड़ के डेरिवेटिव करेंगे तो पाई आ जाएगा। ठीक है, तो 3 पाई कॉस पाई z आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 3 साइन पाई z एज इट इज़, z का डेरिवेटिव किया तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, z 3 पाई साइन पाई z माइनस 2 माइनस 3 साइन पाई z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, z इज इक्वल टू
1 पे निकाल रहे थे हम, ठीक है, तो z इज इक्वल टू 1 पुट कर देना है। तो क्या आएगा मेरे पास, z को 1 पुट किया, 1 3 पाई साइन, सॉरी यहाँ पे कॉस है, कॉस पाई बन जाएगा -2 -3 साइन पाई डिवाइडेड बाई 1 का होल स्क्वायर। अब देखो कॉस पाई मेरे पास क्या है, -1 होता है, तो क्या आ जाएगा, -3 पाई -2 साइन पाई 0 होता है, तो ये 0 बन जाएगी टर्म, डिवाइडेड बाई 1 ही बन जाएगा। तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। रेजिड्यू आ गया z इज इक्वल टू 1 पे -3 पाई -2। तो मेरे पास रेजिड्यू फाइंड हो गया, z इज इक्वल टू 0 पे क्या आ गया 2, और रेजिड्यू z इज इक्वल टू 1 पे क्या आ गया -3 पाई -2। तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है, वो आ जाएगी 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 0 प्लस रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करनी है, रेजिड्यू 0 क्या था 2 प्लस ये था मेरे पास -3 -2 पाई -2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा मेरे पास -3 पाई, तो आ जाएगा मेरे पास 6 पाई स्क्वायर माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ऐसे हम इनसे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। अब हम करते हैं इसकी लास्ट एग्जांपल, ठीक है। तो मेरे पास एफ ऑफ ये गिवन एफ ऑफ जेड, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। तो हमारे पास एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा, ये बन गया, ठीक है। अब हमें चेक करना है इसकी सिंगुलरिटीज़, तो सिंगुलरिटीज़ के लिए डिनोमिनेटर को 0 रखेंगे। तो इसमें तो कोई डिनोमिनेटर दिख नहीं रहा, बट कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बाय साइन। तो यहाँ से एफ ऑफ जेड मेरे पास क्या है, z प्लस 1, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस पाई बाय 2, सॉरी z/2 है ये, ठीक है, बाय साइन z/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को जब 0 रखा, z/2 इक्वल्स टू 0, तो साइन किस वैल्यू पे 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, तो साइन n पाई क्या हो जाएगा मेरा 0, तो साइन z/2 क्या हो जाएगा, साइन n पाई, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो z/2 क्या हो जाएगा मेरे पास n पाई, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, z की वैल्यू 2n पाई, ठीक है। n की वैल्यू क्या हो सकती है मेरी, 0 भी हो सकती है, +-1 +-2 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आ गई मेरी सिंगुलरिटीज़, ठीक है। अब n की वैल्यू अगर 0 पुट की तो मेरे पास 0 बन जाएगा, n की वैल्यू अगर 1 पुट की तो +-1 पुट की तो +-2 पाई आ जाएगा। ऐसे ही अगर n की वैल्यू 2 पुट करूँगी तो +-4 पाई आ जाएगा अप टू सो ऑन, ठीक है। अब हमें कंटूर क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है 1 है। तो ये क्या है, एक सर्कल गिवन है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है 1 है, ठीक है। अगर ये सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, तो अगर मैं z इज इक्वल टू 0 देखूँ, वो तो यहाँ पे है, ठीक है, वो तो इनसाइड है कंटूर के, तो ये तो कंट्रीब्यूट करेगी। z इज इक्वल टू +-2 पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14 समथिंग, 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 समथिंग आ जाएगा। तो ये क्या है मेरा आउटसाइड चले जाएंगी, जो बाकी होंगी 4 के साथ पाई है, ठीक है। तो जो बाकी रह जाएंगी मेरी सिंगुलरिटीज़ वो क्या है, मेरी सर्कल के आउटसाइड आ रही हैं। तो सिर्फ z इज इक्वल टू 0 है जो इनसाइड आ रही है कंटूर के, ठीक है, तो वो ही कंट्रीब्यूट करेगी मेरी इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 0 के अराउंड
हमें सिर्फ रेजिड्यू निकालना है। तो रेजिड्यू निकालने के लिए पहले इसका ऑर्डर चेक करते हैं। तो ऑर्डर चेक करने के लिए मेरे पास ये था फंक्शन, ठीक है, z इज इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर को तो 0 बनाएगा। अब देखते हैं क्या ये न्यूमिरेटर को भी 0 बनाएगा कि नहीं। जब z इज इक्वल टू 0 न्यूमिरेटर में पुट करेंगे तो क्या होएगा मेरे पास, z को 0 पुट किया, 0 + 1 cos 0 तो 1 आ जाएगा। cos पाई भी क्या, सॉरी cos 0 भी क्या होता है 1, तो ये मेरे पास नॉन ज़ीरो आ गया। तो न्यूमिरेटर मेरा 0 नहीं बन रहा है, तो ये क्या है, कॉमन 0 वाला केस नहीं है। तो जितनी मेरे पास z की पावर होगी, ठीक है, अगर वो फैक्टराइज फॉर्म में है तो उतने ही वो ऑर्डर का पोल बन जाएगा। बट यहाँ पे ये फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे मुझे इसका ऑर्डर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमने एक फॉर्मूला किया था, ठीक है। तो मेरे पास इसे मैं मान लेती हूँ g ऑफ z क्या है, साइन z/2। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 टाइम, ठीक है। तो डेरिवेटिव किया तो क्या आ जाएगा मेरे पास, cos z/2 इंटू हाफ आ जाएगा, ठीक है। अब z को क्या करना है, 0 पुट करना है, तो क्या आ जाएगा 1/2, cos 0 1 होता है तो 1/2 आ गया। ये क्या आ गया मेरे पास, नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो जिस भी वैल्यू पे, जिस भी डेरिवेटिव पे वो जो टर्म है वो नॉन ज़ीरो बन रही है, वो उतने ही ऑर्डर का पोल होगा। तो n इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑर्डर ऑफ ए पोल, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव करने वो टर्म क्या है, नॉन ज़ीरो है। तो मेरे पास z इज इक्वल टू 0 है, वो क्या हो गया, सिंपल पोल बन गया, ठीक है। तो अब हमें इस पे रेजिड्यू निकालना है। z इज इक्वल टू 0 क्या बन गया मेरे पास, सिंपल पोल, ठीक है। अब रेजिड्यू निकालने के लिए मेरे पास 2 मेथड से, जो फर्स्ट वाला मेथड था वो हमने अब तक वही यूज़ किया है। वो हम कब यूज़ करते थे कि जब डिनोमिनेटर में कोई फैक्टराइज फॉर्म में टर्म्स पड़ी हो, ठीक है। बट यहाँ पे फैक्टर फॉर्म में नहीं है, तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, उससे वो इजी हो जाएगा। तो सेकंड वाला फॉर्मूला क्या था, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू z0 पे क्या हो जाएगा, फाई ऑफ z डिवाइडेड बाई g z डैश एट z इज इक्वल टू z0 पे। अब फाई z क्या है मेरे पास, जो न्यूमिरेटर है, ये क्या है मेरे पास, g ऑफ z। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई z तो एज इट इज लिखना है, ठीक है। अब जो g ऑफ z है इसका डेरिवेटिव करना है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस इनटू हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो z को क्या पुट करना है, 0। तो यहाँ से ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ठीक है। अब z को क्या करना है, 0 पुट करना है, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 0 + 1 क्या बन जाएगा, 2, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 2 पे, सॉरी z इज इक्वल टू 0 पे मेरे पास सिंगुलरिटी रेजिड्यू क्या आ गया, 2। तो रेजिड्यू आ गया मेरा z इज इक्वल टू 0 पे 2, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी, 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यू, यहाँ पे एक ही रेजिड्यू था जो इनसाइड आ रहा था, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 0 पे। तो रेजिड्यू z इज इक्वल टू 0 की वैल्यू पुट कर देनी है, क्या थी, 2। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 पाई आयोटा, ठीक है। तो ऐसे हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, किसी भी क्लोज कंटूर के अराउंड करना हो, ठीक है। नेक्स्ट हम टाइप करेंगे
जब 0 to 2 पाई मीन्स थीटा की टर्म्स में गिवन हो, ठीक है। थर्ड टाइप करेंगे जब इनफाइनाइट मीन्स जो लिमिट होगी वो -∞ टू +∞ हो, तो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, कॉची रेजिड्यू थ्योरम से। तो ये हमारी फर्स्ट टाइप थी और नेक्स्ट टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।